नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज जुन्नू। आज आप पहुंचे हैं राठिया की ढाणी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। जो आपने बोर्ड दिख रही है, आप पूरा मुआयनो करांगा टाबरन किसी शिक्षा दी जा रही है और के माहौल है। पूरा प्रिंसिपल बात करने की कोशिश करांगा कितना टाबर है। और आप जो ही इंटर अंदर हो वहां स्कूल के अंदर कितनी ग्रीनरी अपन देखने मिल रही है। राम राम। एक बार परिचय दे दो। मेरा नाम सुमित्रा जहांगीर और मैं पास के गांव से ही हूँ, जयसिंहवास से, और यहाँ करीब 29 साल से हूँ। बहुत लंबो टाइम है जो इन्होंने अपनी कुर्सी संभाली है और निरंतर अपना काम करे जा रहे हैं। तो मैडम उरे कितना टाबर तारकन है और कौन सी क्लास तक पढ़ा रहे हैं? अब मतलब 10वीं ये 8वीं तक है और बच्चे हैं वो अब तो 26 बच्चे ही हैं और मैं तो केवल 5वीं तक ही पढ़ा रही हूँ। तो कोई 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा है यहाँ पे? हाँ है ना। कितने बच्चे हैं? ये अभी मतलब 5 तो 6ठी क्लास में है और एक 7वीं में है और 3 है वो 2 8वीं में। तो उरे तने इतने साल होगा निरंतर काम करता, तो तने कोई गवर्नमेंट की कोई खामी तन नजर आई कि मतलब पानी की कोई समुचित व्यवस्था कौन करी थे कोशिश करी हुआ है, या फिर ग्राउंड की कोई व्यवस्था ना करी हुआ है, कोई स्पोर्ट्स के कोई सामान की व्यवस्था ना करी हो, कॉपी किताब की कोई व्यवस्था ना करी हो? नहीं, वो सुविधा तो पूरी है। हम कोई भी को नहीं, हर चीज की सुविधा सरकार कर रही है। हाँ, कर रही है। तो कितना स्टाफ बता रहे? स्टाफ तो 6 को स्टाफ है और जो एरियो देखे जा रहे हो वो बहुत कम है और परले जो एरियो है पढ़ाने को उनका ताला लगाए जा रहे। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है, उसमें हम बच्चे नहीं बिठा सकते। ऊपर की छत है वो बेकार हो चुकी है वो। तो उसके लिए कुछ नया उसके लिए हमने कोशिश की थी, विधायक के पास भी गए थे, उनसे मंजूरी के लिए भी कहा गया है, लेकिन उन्होंने ये जो बाउंड्री है उसकी तो स्वीकृति दे दी, लेकिन अभी छत की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो एक चीज और देखी, बच्चों को मिड डे मील खिलाया जाता, खाना खिलाया जाता फ्री, तो उसके अंदर कोई काम नहीं कर रहा, वो बंद है। उसका कोई कारण नहीं, वो तो इंटरवल में तक खिला के वो अपने बर्तन वगैरह साफ करके चली जाती है। मैडम ने बताया कि वो बिल्डिंग एकदम खराब हो चुकी है, बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो हम पूरी जानकारी हम बच्चों के साथ साझा करेंगे ताकि आपको ये लगे कि बच्चे सरकारी स्कूल में भी वह शिक्षा प्रदान मिलती है और ग्रहण करते हैं जो प्राइवेट स्कूल में लाख लाख रुपए फीस देकर मिलती है। तो सबसे पहले बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 6। नाम? अंशु। तो ये फिलहाल कौन सी टीचर पढ़ा रहे हैं आपको? रामनाथ सर। नए बच्चे हैं उनका भी रुझान धीरे धीरे सरकारी स्कूल की तरफ हो रहा है, क्योंकि एक इतनी फीस हर इंसान उठा नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। यह 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे हैं और आप दीवारों के ऊपर भी देख सकते हैं कि इतनी अच्छी पेंटिंग कर रखी है ताकि बच्चों का ध्यान जाए तो कुछ ना कुछ सीख सके और कुछ ग्रहण कर सके और अपना भविष्य बेहतर कर सके। और जो यहाँ पर लैब लगाई हुई है बच्चों के लिए इसलिए लगाई है ताकि लोग आधुनिक जिंदगी भी जी सके, आधुनिक तरीके तौर तरीके भी सीख सकें। कौन सी क्लास में हो आप? 7th। नाम क्या है? पूजा। आप फिलहाल कौन से सर पढ़ा रहे हैं? रामनाथ सर। तो फिलहाल सर का व्यवहार कैसा है? अच्छा। कितने साल से आप यहाँ पढ़ रहे हो? 3 साल। तो यहाँ सर से पूछेंगे आइडेंटिटी कार्ड जो लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हमने देखा, गवर्नमेंट स्कूल में हमने नहीं देखा, तो हम सारी जानकारी लेंगे। तो सर ये जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका क्या कारण है? आइडेंटिटी कार्ड बच्चों को शौक है एक तरह से, एक तो शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा। आई कार्ड एक अट्रैक्शन का एक जरिया है। जैसे प्राइवेट स्कूलों में आई कार्ड, यूनिफॉर्म, टाई वो रहता है, तो इनका थोड़ा वो लालच रहता है कि ये हमें क्यों न मिले। तो हमने पिछले साल से अपने स्रोतों के माध्यम से इनको जूता, टाई, बेल्ट, ड्रेस सरकार ने दी थी सिलवाने के लिए, सिलवाई खुद है, और ये चीज़ें हमने सॉक्स तक हमने इनको सभी को प्रोवाइड कराई हैं। ये तो आज बृहस्पतिवार है, ड्रेस का दिन नहीं है, नहीं तो रौनक ही कुछ अलग होती। क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड एक तरीके से यह भी साबित करता है कि यह कुछ काम के लिए जा रहा है, ये कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कंपलसरी होता है ताकि ये पता चले कि फलानी स्कूल का बच्चा है। और ये गवर्नमेंट स्कूल में अपनी गोद से प्रोवाइड कराना बहुत बड़ी बात है। और इस स्कूल के अंदर मैंने पहली बार इस बच्चों के गले के अंदर आइडेंटिटी कार्ड देखा है और साथ ही इतनी
शोभा लगती है इस क्लास के अंदर कि बच्चों का समुचित बैठना, बोलना, आते ही लोगों का इज्जत व्यवहार करना, और इनके जो सेंस हैं वो साफ इनके चेहरों से झलक रहे हैं। ये बताओ, जो आइडेंटिटी कार्ड है वो अपनी बेस के ऊपर आपने करा रखा है या पूरा स्टाफ मिलके आपने पूरे स्टाफ मिलकर, पूरे स्टाफ ने ही और भामाशाह ने, इन सब ने मिलकर के बच्चों को जूते हैं, सॉक्स हैं, फिर टाई, बेल्ट और ये कार्ड वगैरह, इनकी सबकी सुविधा है। तो यहाँ जो बच्चों को खेल की एक्टिविटी है वो कौन कराता है? वो मोतीलाल जी हैं जो एक्स सर्विसमैन है, वो पूरी एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों, मतलब बच्चे रुचि से भाग लेते हैं उनके साथ। तो हम मोतीलाल जी सर से बात करने की कोशिश करें, तो सर आप क्या क्या खेल कराते हो और बच्चों का कितना रुझान है खेल की ओर? देखो, शिक्षा के साथ साथ जैसा कि पता ही है हम सभी को, खेल भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखते हुए हम सभी बच्चों को सैटरडे जैसे नो बैग डे होता है, उस दिन हम विशेष करके इनको गेम्स, कोई एक्टिविटी जो आगे से आती है हमारे पास वो पूरी कराते हैं। उसके बाद बचे हुए टाइम में हम कभी कभी, आजकल तो गर्मी है, बाकी ठंडे मौसम में हम करीब करीब 2 या 3 दिन हफ्ते में शाम को आधे घंटे पहले निकल के रनिंग है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है, योगा है, पीटी है, वो बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं। बच्चे सीख भी चुके हैं और खुद करवाने लग गए हैं आजकल। अभी एक बच्चे को मैं खड़ा कर देता हूँ, वही पीटी करवा देता है, इतना एक्सपर्ट हो गए बच्चे, खुद पीटी करवा देते हैं सबको। किसी को भी खड़ा कर दो, एक बच्चा खुद पीटी करवा दे। तो आप तो एक्स सर्विसमैन है, तो आप लोगों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा सरकारी में डालें या क्यों ना डालें, प्राइवेट में जाने का क्या रुझान है? नहीं, ये तो देखो, हम तो यहाँ इस गांव में भी कोशिश कर चुके, नामांकन बढ़ाने के लिए छुट्टियों में भी गए हैं, बीच में भी जाते रहते हैं, तो कोई खास असर तो देखो लोगों को होता नहीं है, चाहे कितनी बातें कर लो। ये तो कभी आएगी तो खुद ही समझ में आएगी। तो कुछ कारण तो होगा कि लोगों के बीच में ये अफवाह भी है कि सरकारी स्कूल में कम पढ़ाते हैं। देखा देखी लोगों का हो रहा है, बच्चों का भी कुछ, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, उनका चाव रहता है बच्चों को कि बस में बैठ के जाएंगे, है ना, ये भी एक कारण है। चकाचौंध जो बोली जा रही है, जिसको कहते हैं, वो है। बाकी ज्यादातर अगर एजुकेशन का लेवल, फिजिकल लेवल अगर देखा जाए तो हम कंपटीशन कराने के लिए प्राइवेट वालों से तैयार हैं, कभी भी आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे बच्चे बीट करेंगे।